हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 4 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट नंबर 4 के अंदर आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज को एक ऐसे लैंग्वेज में, ऐसे अल्फाबेट्स में, ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करना जो कि नॉर्मली कोई पढ़ के ना समझ सके, दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग। और फिर उस कोडिंग को वापस से नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए हमको थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। हमको कोई भी चीज को देख के उसका एक पैटर्न समझना पड़ेगा, उसका क्या कोड है वो समझना पड़ेगा, और उस कोड के बेसिस पे हम फिर डिकोड कर सकेंगे। राइट। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग कोई ऐसे पढ़ाई नहीं है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें हमको खुद सोचना होता है। थोड़ा अपना इंटेलिजेंस, थोड़ा अपना स्मार्टनेस यूज करके हमको समझना होगा कि कोई भी चीज क्या तरीके से लिखा गया है, कौन से कोड में लिखा गया है, और फिर उस कोड को समझकर उसको वापस से हमको डिकोड करना होगा। राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि हमारा एक लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है। क्लियर। तो बहुत सारे टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। हम सबसे पहले देख रहे हैं टाइप 1, जहां पे हम अल्फाबेट्स का कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे। ठीक है, देखना। इन अ सर्टन कोड प्रोफेसर, प्रोफेसर वर्ड को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्रोफेसर वर्ड को? प्रोफेसर वर्ड कैन बी रिटन एज RTQHQRT। तो हाउ इज लेक्चरर रिटन इन दिस कोड? तो लेक्चरर वर्ड को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ध्यान से देखना। ई के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद आता है आर। तो पी के बाद सेकेंड अल्फाबेट लिखा गया क्यू आर, आर लिखा गया है। ठीक है, वैसे ही आर के बाद सेकेंड अल्फाबेट एस टी। राइट। सिमिलरली ओ के बाद सेकेंड अल्फाबेट ई क्यू, क्यू लिखा गया है। ठीक है, एफ के बाद, एफ के बाद सेकेंड अल्फाबेट, एफ के बाद जी और एच, तो एच लिखा गया है। राइट। तो हर अल्फाबेट के बाद वाला एक अल्फाबेट को छोड़ के नेक्स्ट अल्फाबेट लिखा गया है। राइट। तो सिमिलरली जो हमारा वर्ड है लेक्चरर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एल के बाद आता है एम और फिर आता है एन, तो पहला अल्फाबेट है एन। ई के बाद आता है एफ, के बाद जी, टी के बाद डी और फिर ई। ठीक है, सिमिलर टी के बाद यू भी, वी के बाद डब्लू, है ना, यू वी डब्लू। आर के बाद एस टी, टी आएगा। ई के बाद एफ जी, जी आएगा। आर के बाद एस टी, टी आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको एन जी ई वी डब्लू टी जी टी। क्लियर है ये? तो हर अल्फाबेट जो लिखा गया है उसके बाद सेकेंड अल्फाबेट जो है हम कोड के जैसा यूज। क्लियर है? तो +2 का कॉन्सेप्ट है इसमें। +2 मतलब जो अल्फाबेट है उसके बाद का एक अल्फाबेट छोड़ के नेक्स्ट अल्फाबेट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल वर्ड को एज TGEKOQQECN, अगर रेसिप्रोकल वर्ड को इस कोड में लिख सकते हैं, तो फिर रिप्रोड्यूस्ड वर्ड को कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखना। तो आर को लिख सकते हैं हम टी, तो आर के में +2 करेंगे तो टी, ई में +2 करेंगे तो जी, सी में +2 करेंगे तो ई, आई में +2 करेंगे तो के। तो पहला चार अल्फाबेट +2 के कॉन्सेप्ट में है। नेक्स्ट का जो दो अल्फाबेट है -1 है। -1 मतलब एक अल्फाबेट पीछे है। ठीक है, पी के बाद, पी से पहले आता है ना ओ, वैसे ही आर के पहले आता है क्यू। उसके बाद फिर +2 +2 +2 +2। ठीक है, तो सारे अल्फाबेट +2 है, मतलब एक अल्फाबेट छोड़ के नेक्स्ट अल्फाबेट है। खाली बीच का दो अल्फाबेट जो -1 है, मतलब एक अल्फाबेट पहले का है। राइट। सिमिलरली हम रिप्रोड्यूस्ड को लिख सकते हैं
पहला 4 अल्फाबेट को हम +2 के हिसाब से लिखेंगे, नेक्स्ट 2 अल्फाबेट को -1 के हिसाब से लिखेंगे और लास्ट का 4 अल्फाबेट को फिर +2 के हिसाब से लिख सकते। क्लियर है ये? तो हम लिख सकते हैं रिप्रोड्यूस्ड को पहला 4 अल्फाबेट को लिखेंगे +2 के हिसाब से। क्लियर है? तो जब पहला 4 अल्फाबेट को +2 के हिसाब से लिखेंगे तो R का +2, T, E का +2, G, T का +2, R, R का +2, T। तो पहला 4 अल्फाबेट +2 हुआ। नेक्स्ट का 2 अल्फाबेट माइनस, तो O से पहले N, D से पहले C, राइट। फिर बाकी 4 अल्फाबेट +2। तो पहला 4 अल्फाबेट +2, फिर 2 अल्फाबेट -1, फिर 4 अल्फाबेट +2। क्लियर है? तो कोई भी पैटर्न हो सकता है किसी भी कोड का, हमको पैटर्न समझना है। हर कोड का एक यूनिक पैटर्न होता है, अगर वो पैटर्न हम समझ पाएंगे तभी हम कोडिंग डिकोडिंग कर सकेंगे। क्लियर है? देखना और क्वेश्चंस देखते हैं। रीजनिंग, अगर अल्फाबेट जो है रीजनिंग में जो अल्फाबेट्स है उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, तो फिर लॉजिकल को कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखना कौन सा कोड है समझना पड़ेगा। आर को लिख रहे हैं एस, तो +1, ई को लिख रहे हैं डी, मतलब -1, पहला +1 फिर -1। ए को लिख रहे हैं बी, तो +1, एस को लिख रहे हैं आर, तो -1। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? टेक्निक क्या है कोडिंग का? +1 -1 +1 -1 +1 -1 का कोडिंग है। क्लियर? तो एल में अगर मैं +1 करूं तो एम, ओ में अगर -1 करूं तो ओ से पहले वाला अल्फाबेट एन, जी में अगर +1 करूं तो एच, आई, जे है सॉरी, जे में अगर -1 करूं तो आई, सी में +1 करूं, ठीक जा रहा है ना? +1 -1 +1 -1, ठीक है। उसके बाद फिर +1, रॉन्ग आंसर गलत दे दिया लग रहा है, ठीक है। +1 -1 होना चाहिए ना, ये रॉन्ग दिया है, ठीक है। तो ये डी हो गया। फिर ए के बाद, अच्छा बीच वाला वैसे का वैसे, सॉरी सॉरी, ध्यान से देखना कोडिंग एक बार, मेरे से भी गलती हुआ है। बीच वाला देखो एज इट इज है, बीच वाला चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बीच वाला एज इट इज है। तो चार्टों में +1 -1 +1 -1, फिर सेम, फिर +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो 4 अल्फाबेट पहले सेम था, मतलब 4 अल्फाबेट चेंज था, बीच का अल्फाबेट सेम था, फिर 4 अल्फाबेट चेंज था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अल्फाबेट चेंज होगा और लास्ट का 3 चेंज होगा, बीच का जो अल्फाबेट है वो सेम टू सेम, ठीक है। तो बीच का अल्फाबेट लिख देता हूं पहले मैं आई, ठीक है। अब बाकी अल्फाबेट लिखते हैं +1 -1 में। तो पहला हो गया +1, एल के बाद हो गया एम, ओ के बाद -1 एन, जी के बाद +1 एच, आई एज इट इज रहा, ठीक है। फिर -1, सी के बाद -1 बी, ए के बाद +1 बी, एल के बाद +1 ए। क्लियर है ये रॉन्ग दिया है ना? एल के बाद +1 कैसे होगा? एल के बाद तो -1 होगा, ठीक है। तो एल के बाद -1 कर देना तुम। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो के होगा, ठीक है। इसको ठीक कर देना आंसर में, आंसर यहाँ पे -1 होगा। क्लियर है? गलत दिया है ये, -1 कर देना इसको लास्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, इन अ सर्टेन कोड द वर्ड फेथफुली इज रिटन इन एज दिस। तो फेथफुली को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ओबीडियंटली को कैसे लिखेंगे? अगर तुम ध्यान से देखो तो उल्टा लिखा हुआ है, फेथफुली को रिवर्स करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओबीडियंटली को भी हम रिवर्स कर सकते हैं, YLTNEIDEO, दिस इज द रिवर्स ऑर्डर ऑफ ओबीडियंटली। क्लियर है? इसी प्रकार से बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, हमको सब में अपना कोड पहचानना होगा। जितने अच्छे से हम कोड पहचानेंगे उतने अच्छे से क्वेश्चंस जो है वो हो सकेगा। क्लियर है? तो ये हुआ टाइप 1, 4-5 तो कोडिंग का तुम भी करना, सब ऐप में अपलोडेड रहेगा, पहले ही बताया था मैं। एक सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखना टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया टाइप 1 अभी तक जो हम किए, ठीक है। टाइप 2 देखना,
डायरेक्ट लेटर कोडिंग, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एग्जांपल्स में देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज आई इज रिटन एज एफ, आई को एफ लिखते हैं अपने मन से, कोई लॉजिक नहीं, आई को एफ लिख रहे हैं, ठीक है। वी को सी, एल को पी, ई को एन, ए को जेड, बी को क्यू, टी को एस, एफ को के, ऐसे अपने मन से लिख रहे हैं। तो ब्यूटीफुल को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बी को क्यू लिखते हैं, है ना, बी को क्या लिखते हैं, क्यू, तो बी को लिखेंगे क्यू। ई को क्या लिखते हैं, ई को लिखते हैं एन, लिखेंगे एन। ए को क्या लिखते हैं, ए को लिखते हैं जेड, लिखेंगे जेड। क्यू को क्या लिखते हैं, क्यू का नहीं दिया क्या, क्यू का नहीं दिया, ठीक है। तो हम गेस कर सकते हैं यू का आराम से। देखो यू का वी कैन फाइंड आउट, अगर ए को जेड लिख रहे हैं, ठीक है, तो यू जो है, यू आएगा सी, राइट। टी जो है वो आएगा एस। सिमिलरली ऐसे ही हम यहाँ से मैं देख के लिख देता हूँ अब आगे, एफ यू एल, तो के सी टी। क्लियर है ये। तो कोई भी अल्फाबेट को अपने मन से हम किसी दूसरे अल्फाबेट के टर्म्स में डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज DAMPEN इज रिटन एज MYLJST, ठीक है। तो और एक बोला है पेनस्टैंड एज दिस, तो हमको बताना है कि ये जो स्टैंडनेस्ट है इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो तुम ध्यान दे सकते हो, डी को हम क्या लिख रहे हैं, डी को लिख रहे हैं एम, ठीक है, डी को क्या लिख रहे हैं, एम। सिमिलरली यहाँ पे जो डी है को हम क्या लिखने वाले हैं, उसको लिखने वाले हैं एम, राइट। ऐसे ही हर अल्फाबेट का हम देख सकते हैं। एस, एस को क्या लिख रहे हैं भाई, एस को लिख रहे हैं तेरा एस, है ना, एस को हम क्या लिख रहे हैं, एस को हम के लिख रहे हैं। तो एस को हम के बना सकते हैं, एस को आ गया के। ए को क्या लिख रहे हैं, यू कैन सी, ए को हम लिख रहे हैं वाई, तो यू कैन राइट वाई। एन को क्या लिख रहे हैं, एन ये रहा, एन को लिख रहे हैं पी, तो यू कैन राइट पी। एन को लिख रहे हैं पी। ई को क्या लिख रहे हैं, यू कैन सी, ये रहा ई, ई को लिख रहे हैं एस, यू कैन राइट एस। सिमिलरली के एल, तो ये हो गया तुम्हारा कोड। क्लियर है। तो कोई भी कोड हम समझेंगे कौन सा अल्फाबेट को क्या लिख रहे हैं तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। सिमिलरली एक और ट्राई कर सकते हैं। इट इज सर्टन इन अ सर्टन कोड ब्यूटीफुल इज रिटन एज, ब्यूटीफुल को हम लिखते हैं ACKMPJYT, ठीक है। तो आई ईट फुएल को क्या लिखेंगे, सबसे पहला आई, आई को क्या लिखते हैं, यू कैन सी, आई को हम लिखते हैं पी, तो क्या पी, ठीक है, आई को लिख दिए पी। सिमिलरली ई को हम क्या लिखते हैं सी, विल राइट सी। ए को क्या लिखते हैं, ए को लिखते हैं के, आई विल राइट के। ई को क्या लिखते हैं, ई को लिखते हैं एम, आई विल राइट एम, ठीक है। सिमिलरली एफ को क्या लिखते हैं, ये रहा एफ, एफ को लिखते हैं जे, ठीक है। सिमिलरली यू को लिखते हैं वाई, को लिखते हैं वाई। ई को क्या लिखते हैं, ई को लिखते हैं सी, तो ई को लिखते हैं सी। एल को क्या लिखते हैं, लास्ट लेटर टी, हो गया टी। तो हो गया PCKMJYCT, ये हो गया तुम्हारा कोड। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक और ट्राई कर लेते हैं। इन अ सर्टन कोड हार्ट इज रिटन एज ब्लड, अगर हम हार्ट को ब्लड लिखते हैं तो हाउ कैन रेयर अर्थ बी कोडेड, रेयर अर्थ को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। देखना, तो रेयर आर, आर को क्या लिखते हैं ओ, ओ ओ ओ, ठीक है। ए को क्या लिखते हैं, ए को भी लिखते हैं ओ, तो ओ, ठीक है। उसके बाद ई को क्या लिखते हैं, ई को लिखते हैं एल, एल एल। ई को क्या लिखते हैं डी, डी। एच को क्या लिखते हैं बी,
लेटर होगा OOLLLOODD, ये हो गया तुम्हारा कोड। क्लियर है ये? सिमिलरली डांसिंग को अगर हम लिखते हैं एज दिस, साउंड को अगर लिखते हैं एज दिस, तो सिंगिंग को क्या लिखेंगे? वेरी इजी, यू कैन सी। एस को क्या लिखते हैं? एस को लिखते हैं जे, ये हो गया जे। आई को क्या लिखते हैं? ये रहा आई, डांसिंग का आई, तो इसको लिखते हैं ए, ए। एन को क्या लिखते हैं? ये रहा एन, एन को लिखते हैं पी। जी को क्या लिखते हैं? ये रहा जी, को लिखते हैं एल। आई को क्या लिखते हैं? आई तो पहले से हम लिख चुके हैं, आई को ए लिखते हैं। एन को क्या लिखते हैं? एन तो पहले से देख चुके हैं, पी लिखते हैं। जी वी नो इट इज एल। अल्फाबेट होगा JAPL AP, ये हो गया तुम्हारा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन जो है नंबर एंड सिंबल कोडिंग है। ठीक है, नंबर एंड सिंबल कोडिंग देखते हैं एक तो फटाफट से। देखना, ब्यूटी, ब्यूटी को हम लिख सकते हैं एज 12, 15, 11, 31, 30, 35। तो अगली को क्या लिखेंगे? ठीक है, ध्यान देना कैसे कोडिंग बनाया गया है। बी सेकेंड अल्फाबेट है, तो सेकेंड अल्फाबेट है इसलिए लिखिए 12, 10 + 2। ई जो है पांचवा अल्फाबेट है, तो उसके लिए लिखे 15, 10 + 5। ए जो है पहला अल्फाबेट है, तो लिखे 10 + 1, 11। यू जो है 21वां अल्फाबेट है, तो लिखे 10 + 21, 31। तो 10 प्लस अल्फाबेट का नंबर, ये है हमारा कोडिंग का तरीका। ठीक है, तो यू, यू कौन सा? यू 21 है, तो यू को लिखेंगे 31। जी कौन सा है? जी है 7, उसको लिखेंगे 17। एल, एल है तुम्हारा 12, तो लिखेंगे 22। वाई है तुम्हारा 25, तो उसको लिखेंगे 35। तो हमारा कोड होगा 31, 17, 22, 35। ये हो गया नंबर कोडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट एक और देखते हैं। गिवन दैट आई इज 9, आई नोवा अल्फाबेट होता ही है। ठीक है, आई एन के इज 34, आई एन के जो है वो 34 है। आई जो है नोवा होता है, एन जो है 11 है, और ये 14 है। प्लस करने से देखते हैं, तो 11 + 14, 25 + 9, 34। तो दिस इज द सम ऑफ द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का सम है ये। ठीक है, तो PEN कितना होगा? पी, पी जो है पी 16 नंबर है। ठीक है, ई पांचवा है, एन A B L M 14, तो 16, 5, 14, तो टोटल होगा 35। क्लियर है ये? तो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे हम नंबर कोडिंग देखे। क्लियर है? तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ट्राई करना है नंबर कोडिंग का, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? कोडिंग अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी 3 टाइप का कोडिंग अभी बचा हुआ है। हम 3 टाइप का कोडिंग देखे हैं, और एक वीडियो बनाएंगे, वहां बैलेंस जो 3 टाइप ऑफ कोडिंग है उसको कवर करेंगे। क्लियर है? तो मैं होप करता हूं समझ में आ रहा होगा। बाकी क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। LR यूनिट 4 जो है, जितना प्रैक्टिस कर लो कम है। तो जितना जहां से भी क्वेश्चंस मिल रहा है प्रैक्टिस करो, लॉजिक समझो, कोड डिकोड करो, तभी हम क्वेश्चन एग्जाम में कर सकें। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय।